झूम ए दिल वो मेरा जान बहार आया। झूम ए दिल वो मेरा जान बहार आएगा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के पहले और आखिरी चॉकलेट हीरो वहीद मुराद, जिसको लेडी किलर भी कहा जाता था, जो कि उनकी पुरकशी शख्सियत की वजह से कहा जाता था। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के इस लेजेंड फनकार की जिंदगी को खंगालेंगे। वहीद मुराद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। उस दौर में बरसगीर पाको हिंद में वहीद मुराद जैसा पुरकशिश नौजवान हीरो कोई नहीं था। वहीद मुराद वो वाहद फिल्मी हीरो थे जिनके ऑटोग्राफ लेने वालों की लाइनें लग जाया करती थी। नौजवान लड़कियों का सबसे फेवरेट फिल्मी हीरो, जो बेहतरीन अदाकार और पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। इसके साथ साथ वहीद मुराद अपने दौर के सबसे पढ़े लिखे नौजवान फिल्मी हीरो थे। ये वो दौर था जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का मुकाबला इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के साथ होता था, बल्कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बेहतर समझा जाता था। वहीद मुराद की जाती जिंदगी, फिल्मी कैरियर, अरूज और फिर बदकिस्मती से इस जवाल की दास्तान का आगाज करते हैं। वहीद मुराद 2 अक्टूबर 19 पैदा हुए। वालिद का नाम निसार मुराद था। वो भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक थे, जो कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे। वहीद मुराद अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थे। वालदा का नाम शेरी मुराद था। वहीद मुराद सिर्फ खूबरू नौजवान अदाकार ही नहीं, बल्कि बहुत तलीम याफ्ता भी थे, जिसने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया था। ये 60 की दहाई की शुरुआत की बात है। उस वक्त में इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की तालीम होना कोई छोटी सी बात नहीं थी, बल्कि आज भी इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स को आला तालीम ही समझा जाता है। फिल्मी सफर का आगाज बहैसियत फिल्म प्रोड्यूसर किया। बहुत यंग एज में गालबन 24 साल की उम्र में पहली फिल्म प्रोड्यूस की। इसके बाद मजीद 2 फिल्में प्रोड्यूस की और फिर 1962 में खुद भी फिल्मों में जलवागर हुए। पहली फिल्म का नाम था औलाद। वहीद मुराद की पहली फिल्म जो बतौर हीरो थी, उसका नाम था हीरा और पत्थर, जो 1964 में रिलीज हुई। फिर वहीद मुराद की एक सुपरहिट फिल्म जिसके नगमे भी बहुत मशहूर हुए, जिसको आज तक फिल्म बीन पसंद करते हैं और वो गाने आज भी कानों में रस घोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म अरमान की, जो 1966 में रिलीज हुई। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम। इस फिल्म ने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये फिल्म तकरीबन 1.5 साल सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। इस फिल्म के बाद वहीद मुराद पाकिस्तान के नंबर 1 हीरो बन गए। वहीद मुराद ने साबित किया कि वो फिल्म इंडस्ट्री की हर फील्ड में परफेक्ट थे। वो एज ए हीरो हो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या कुछ भी हो, वहीद मुराद बहुत ही टैलेंटेड अदाकार थे। दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी। वहीद मुराद ने उस वक्त की तमाम एक्ट्रेसेस के साथ काम किया। वहीद मुराद बहुत रोमांटिक हीरो थे, हर वक्त रोमांटिक मूड में रहते थे। रंगीन मजाज फिल्मी हीरो थे। फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान और नाम पैदा किया। वहीद मुराद को बेशुमार अवार्ड्स मिले। उस वक्त सबसे बड़ा अवार्ड्स निगार अवार्ड्स को ही समझा जाता था, तो बहुत सारे निगार अवार्ड्स अपने नाम किए। इसके अलावा 17 इम्तियाज 2010 में मिला। वहीद मुराद की शादी कराची के मशहूर बिजनेसमैन की बेटी सलमा से 1964 को हुई। ये पसंद की शादी थी, यानी अरूज की बुलंदियों पर पहुंचने से पहले ही शादी कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद लड़कियां वहीद मुराद पर अपनी जान निछावर करती थी। 2 बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ, जिनमें से एक बेटी की डेथ हो गई, जबकि एक बेटी हयात है। और माशाल्लाह बेटा, जिसका नाम आदिल मुराद है, वो भी हयात है और शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता है। मगर अफसोस कि आदिल मुराद अपने वालिद की तरह कामयाब ना हो सका। आदिल मुराद ने बहुत कोशिश की मगर कामयाब ना हुआ। और एक बात जो आदिल मुराद की बहुत अच्छी है कि उन्होंने काम के म्यार पर समझौता नहीं किया, यानी अपने बाप वहीद मुराद के स्टैंडर्ड को बरकरार रखते हुए खुद को बाइज्जत तरीके से फिल्म इंडस्ट्री से दूर कर लिया। जैसा कि आपको बताया कि वहीद मुराद बहुत रोमांटिक हीरो थे, तो ये रोमांस ही वहीद मुराद की नाकामी की वजह बना, क्योंकि वहीद मुराद की जोड़ी उस वक्त की मशहूर एक्ट्रेसेस के साथ बहुत मशहूर थी, जिनमें नुमाया नाम ज़ेबा भाभी और फिल्म स्टार शबनम थी। जब ज़ेबा की शादी अली भाई से हुई और शबनम की शादी रोबन घोष से, तो दोनों के शोहरों ने अपनी बीवियों को, यानी ज़ेबा और शबनम को, वहीद मुराद के साथ काम करने से मना कर दिया। बस फिर आप समझ लें कि यहाँ से वहीद मुराद के जवाल के दौर का आगाज हुआ। फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि वहीद मुराद मुआवन अदाकार के तौर पर फिल्मों में नजर आने लगे, जो कि बहुत दुख की बात थी। वहीद मुराद को जब जवाल आना शुरू हुआ तो बहुत करीबी दोस्त भी वहीद मुराद को छोड़कर अलग हो गए। उनके ख्याल में वहीद मुराद डूबती कश्ती की मानंद था, जिस पर बैठकर वो खुद भी डूब सकते थे। मगर अरूज के दिनों में वो तमाम लोग वहीद मुराद ही की बदौलत इंडस्ट्री में मुतारिफ हुए, नाम पैसा कमाया। मगर अफसोस के जिस माली ने जो पौधा लगाया था, जब वो दरख्त बनकर फल देने लग गया, तो उस दरख्त का फल तो दूर की बात, छांव तक उस माली को मुयस्सर ना हुई। डूबती कश्ती को तन्हा छोड़कर दोस्त साथी तमाम अलग हो गए। शायद यही दुनिया का दस्तूर है। आपके अरूज में तो आपके साथ हर कोई होता है, मगर जवाल में कोई कोई। फिर वक्त की चक्की कुछ इस तरह से चली कि वहीद मुराद, जिसका किसी भी फिल्म में होना उस फिल्म की कामयाबी की जमानत समझा जाता था। फिल्म मेकर, गुलकार, राइटर, डायरेक्टर चाहते थे कि उनकी फिल्म में आवाज में, डायलॉग में वहीद मुराद ही स्क्रीन पर सामने हो। और फिर यह भी देखने को मिला कि वही वहीद मुराद खुद फिल्मों के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। इतने बड़े फनकार के लिए खुद जाकर फिल्म में काम मांगना
किसी भी जिल्लत से कम नहीं। मगर वहीद मुराद ने बहुत अच्छे दिन देख रखे थे, खुद को ज़लील रुस्वा होने से बचाने का फैसला किया। मगर फिल्मी ज़वाल के साथ साथ फाइनेंशियल इश्यूज भी पैदा होने लगे, जिसकी वजह से घरेलू लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो गई। इन सब वाकयात की वजह से वहीद मुराद ने आसान रास्ते का इख्तियार किया, शराब नोशी और दीगर नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शराब और सिगरेट नोशी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां भी लग गईं। फिर एक हादसा भी पेश आया, जिसकी वजह से वहीद मुराद के चेहरे पर कुछ जख्म आ गए। बाद में चेहरे की मामूली सी सर्जरी भी करवानी पड़ी। अपनी मौत से कुछ वक्त पहले वहीद मुराद ने अपने बेटे आदिल मुराद की सालगिरह मनाई, जो कि कराची में अपनी नानी के यहाँ था। इसके बाद वहीद मुराद किसी दोस्त के घर में रुके, जो कि अनीता अयूब का घर था। सुबह जब देर तक वहीद मुराद नींद से नहीं जागे तो दरवाज़ा नॉक किया गया, मगर वहीद मुराद बाहर नहीं आए। बाद में जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो देखा कि वहीद मुराद मुर्दा हालत में फर्श पर लेटे हैं और मौत वाक़या हो चुकी थी। इस तरह पाकिस्तान के इस चॉकलेट हीरो का दर्दनाक अंजाम हुआ। वहीद मुराद ने अपने 25 साल कैरियर में 124 के करीब फिल्मों में अदाकारी की, जिनमें से 40 के करीब फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट में थी और 80 के करीब रंगीन। 115 उर्दू, 8 पंजाबी फिल्मों समेत एक पश्तो फिल्म भी की। वहीद मुराद की 2 फिल्में उनकी वफात के बाद रिलीज हुई। वहीद मुराद को नवंबर 2010 में सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी की जानिब से 27 सालों बाद 17 इम्तियाज से नवाजा गया। इसके अलावा 2 अक्टूबर 2019 को गूगल ने वहीद मुराद की 81वीं सालगिरह मनाई। अपने होम पेज पर वहीद मुराद की तस्वीर लगाई गई। वहीद मुराद की आखिरी फिल्म का नाम था हीरो, जो वहीद मुराद की डेथ के 2 सालों बाद यानी 1985 को रिलीज हुई। इसके अलावा फिल्म जलजला 4 सालों बाद 1987 को रिलीज हुई थी, मगर वो कामयाबी हासिल ना कर सकी। इसीलिए फिल्म हीरो को ही वहीद मुराद की आखिरी फिल्म कहा जाता है। वहीद मुराद सिर्फ 45 साल की उम्र में 23 नवंबर 1983 को कराची में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। गुलबर्ग लाहौर में स्पुर्दे खाक कर दिया गया और यूं पाकिस्तान के एक अजीम अदाकार की जिंदगी के सफर का इख्तिताम हुआ। इंसान जब जिंदा होता है तो समझता कि सिर्फ मैं ही हूं, लेकिन जब दुनिया से रुखसत होता है तो ऐसा मालूम होता है कि शायद वो कभी दुनिया में आया ही नहीं था। वक्त हर चीज को निगल जाता है। अगर आप वहीद मुराद से मोहब्बत करते हैं तो एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर उनकी रूह को इसाले सवाब कर दें। इससे अच्छा गिफ्ट इस वक्त उनके लिए कोई नहीं हो सकता। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।